माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से ठीक हूँ। मेरे से जो बड़े होंगे, बुजुर्ग होंगे, उन्हें चरण स्पर्श, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और अभी शाम के बज रहे हैं 5:30 बज रहे थे दोस्तों। और आज ना अष्टमी का दिन था। आज मैंने सुबह से कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि आज इतनी ज़्यादा सिलाई थी मेरे पास कि मैं सिलाई ही में बिजी हो गई। और सुबह ना फटाफट मैंने झाड़ू पोछा सब काम किया और उसके बाद पूजा पाठ किया। और पूजा पाठ करने के बाद बेटे को खाना पीना बनाया और फिर यहाँ पर ना मैं बैठ गई थी सिलाई करने के लिए। सिलाई से अभी जस्ट मैं फ्री हुई हूँ और उसके बाद ना अभी मैं लगा रही हूँ पोछा। बज रहे हैं 5:30 से ज़्यादा ही हो रहे होंगे। एग्जैक्टली मुझे याद तो नहीं है कि टाइम कितना था, मगर 5:30 से ज़्यादा ही हो रहा है क्योंकि मैं 5:30 बजे उठी हूँ सिलाई से। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलिए जल्दी से बर्तन जो रखा था तो बर्तन धो लेती हूँ और उसके बाद झाड़ू पोछा करती हूँ क्योंकि बर्तन ना मैं थोड़ा लेट ही धोती हूँ। जैसे कि दोपहर को मुझे चाय पीना होता है और फिर बर्तन अगर धो दूँ तो फिर मुझे कपड़े बदलना पड़ेंगे और कपड़े बदल के फिर मुझे चाय पीना पड़ेगा। इस वजह से मैं एक ही साथ में शाम को ही सब कुछ करती हूँ नवरात्रि के टाइम में। और वैसे तो नहीं, नवरात्रि के टाइम पर ही करती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे बर्तन तो धुल गए थे, झाड़ू भी मैंने लगा लिया हुआ है और उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी कपड़े धोने के लिए। और आप सोचोगे सिर में पल्लू ली हूँ, तो हाँ, ससुर जी भी आ चुके हुए हैं, अभी जस्ट आए हुए हैं, थोड़ी देर हो चुके हैं। तो बस उनके साथ बैठ के थोड़ी बातें किया और बातें करने के बाद बस यहाँ पर फिर मैं लग गई थी अपने काम पर। जैसे कि ये रखे थे कपड़े और ये ना सुबह ही कपड़े रखे हुए थे धुलने के लिए, तो ये सब मैंने नहीं धुला हुआ था। तो मैंने सोचा लाओ मैं शाम को ही धुल लेती हूँ। और शाम को भी कपड़े इन दिनों हो जा रहे हैं और सुबह भी काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं सुबह भी धो लेती हूँ हाथ से ही और रात को भी हाथ से ही धो लेती हूँ। तो चलिए फटाफट से सारे कपड़े धो लेती हूँ। उसके बाद है ना तो मुझे नहाना है। और बस पापा जी आ गए थे तो साड़ी पहन के तो बाथरूम में नहीं बन रहा था, मगर मैंने सोचा चलो आगे फटाफट से ये कर लेती हूँ, फिर नहा कर और मैं सूट पहन लूँगी क्योंकि साड़ी में है ना तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है काम करने में। ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते हैं, कर सकते हैं, मगर थोड़ी सी जब आदत, क्या है, डेली की आदत रहती है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। और वैसे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, मगर कभी कभी हो जाता है ना। जैसे व्रत में क्या होता है कि घर के काम तो बहुत ही एनर्जी से हो जाते हैं, मगर जब साड़ी थोड़ा पहनना थोड़ी सी दिक्कत होती है, वैसे तो नहीं। तो चलिए यहाँ पर है ना तो मैं नहा धो चुकी हूँ। कपड़े है ना तो मैंने अभी बाल्टी पे भर दिया हुआ है, उसको मैं बाद में फैलाऊंगी। और ये जो पूजा के बर्तन हैं तो ये मैं धुल ले रही हूँ। तो यहाँ पर आरती के जो बर्तन थे वो सब थे, आरती जिसमें करते हैं दिया हुआ, वो सब धो लेती हूँ। तो सुबह के लिए ना थोड़ा आसान हो जाता है। कुछ काम मैं रात को ही सोती हूँ करके, ताकि है ना तो सुबह मुझे ये सब से थोड़ा फुर्सत मिले और फिर मैं उठूँ और फटाफट से जो भी मेरे काम हो उसके बाद फिर मैं पूजा पाठ में लग जाऊँ। क्योंकि सुबह क्या होता है ना, नवरात्रि के टाइम में है ना तो ये सब धुलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और ऐसा होता है ना कि हर चीज़ में ध्यान देते देते थोड़ा बहुत तो लेट हो ही जाता है। और नवरात्रि के टाइम में थोड़ा पूजा का विशेष ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है ना, तो थोड़ा बहुत तो लेट होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, पूजा अच्छे से संपन्न होना चाहिए, लेट होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग भी कर लीजिए आरती। और शाम की आरती हो चुकी है, पूजा पाठ हो चुका है मेरा, और पूजा पाठ हो गया था, पतिदेव भी आ चुके हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि पतिदेव का भी उपास रहता है, तो मैं सोचती हूँ जब पूजा करते हैं तो दोनों जन साथ में करें। वैसे कहते हैं ना कि आरती जो होती है तो साथ में ही करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर आरती हो चुकी थी और यहाँ पर अब चढ़ा देती हूँ चाय। पापा जी आ चुके थे तो चाय मैंने नहीं बनाई हुई थी, पानी दे दिया था पीने के लिए। और मैं वैसे भी, मेरी पूरी साड़ी गीली हो गई थी, झाड़ू लगाया पोछा लगाया तो पूरे गंदे हो गए थे। मैंने सोचा कि चलो एक ही साथ जल्दी से फटाफट से नहाती हूँ और पूजा करती हूँ, फिर उसके बाद है ना तो लगती हूँ अपने चाय बनाने में। तो यहाँ पर मैं चाय बनाने के लिए जो दूध आया हुआ है तो उसको एक गंजी पे डालकर और फिर है ना तो इसको पकाती हूँ, क्योंकि बड़ी वाली गंजी पे पका रही हूँ और ये 1 किलो का पूरा दूध है। तो फिर
फिर 1 किलो का पैकेट सही रहता है बड़ी सी गंजी में पकाने के लिए। तो और है ना तो साबूदाने की मुझे ना खिचड़ी बनानी है, तो थोड़ा ना मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर के लिए फूलने देती हूँ। तब तक अभी ये लोगों के लिए खाना बनाऊँगी, जैसे ससुर जी हैं और मयंक है, तो बेटे के लिए भी दोनों जन के लिए बना लूँगी। तब तक ये साबूदाना तो अच्छे से फूल जाएगा। और साबूदाने की खिचड़ी ही इन दिनों मैं बनाती हूँ व्रत में, क्योंकि आलू है ना नहीं बनाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और गर्मी तो यहाँ कुछ मत पूछिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा पड़ती है। और गर्मी की वजह से है ना कुछ भी चीज़ खाने को भी नहीं होता है। तो चलिए, साबूदाने की जो खिचड़ी है तो ये पतिदेव को भी अच्छी लगती है, तो ये खा लेते हैं आराम से। तो मैं थोड़ी देर के लिए भिगोने के लिए छोड़ दूँगी। और यहाँ पर बन तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। गर्मा गर्म चाय बनकर रेडी है। वैसे गर्मियों के दिनों में ना चाय थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पीना, मगर हम जब व्रत रहते हैं ना तो मुझे लगता है खाली ना 1 कप चाय, अगर 1 कप चाय मिल जाती है ना तो व्रत में पीना सारे काम ना आसानी से हो जाते हैं। अगर बिना चाय के कोई बोल दे कि व्रत रहो और फिर काम करते रहो तो बहुत ना मूड बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है। वैसे तो बहुत सारा जो व्रत होते हैं तो निर्जला ही रहना पड़ता है, तो वो फिर क्या होता है कि एक ये है कि उसको निर्जला रहना है, इस वजह से वो फिर आराम से रह जाते हैं। और जिस चीज़ में लगता है ना कि वो हम चाय पी सकते हैं तो फिर लगता है 1 कप चाय तो मिल जानी चाहिए। तो बस सुबह सुबह जब हमारी पूजा पाठ हो जाती है तो आराम से मैं 1 कप चाय पी लेती हूँ। उसके बाद फिर मुझे बहुत ही एनर्जी मिलती है और फिर मेरा काम भी आराम से हो जाता है। जैसे कि इन दिनों आपको बताऊँ, व्रत तो चल रहे हैं, इन दिनों मेरे पास सिलाई भी भरपूर है और मुझे लगता है कि मैं सिलाई के लिए ना करूँ और आराम से ही मैं सिलाई कर लूँ, तो इसलिए मैं कर लेती हूँ। और आराम से करती हूँ तो मेरे सिल भी जाते हैं और मुझे पता भी नहीं चलता है। तो चलिए, यहाँ पर है ना तो चाय तो मैंने पी ली थी और उसके बाद है ना तो यहाँ पर चढ़ा दिया है आलू बैगन की सब्जी। मैंने जीरा मिर्चा से छौंका हुआ है, क्योंकि लहसुन प्याज नवरात्रि में यूज नहीं होता है। और वीडियो आप तक है ना बहुत लेट पहुँच रही है दोस्तों, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़कर बहुत ही दिल को बहुत सुकून मिलता है। तो ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिएगा। तो चलिए, यहाँ पर बना लिया आलू बैगन की सब्ज़ी। और आलू बैगन की सब्ज़ी तो बन चुकी हुई है। इसमें ना दिया है ढेर सारी धनिया की पत्ती, ताकि है ना तो सब्ज़ी और भी ज़्यादा टेस्टी बने, क्योंकि धनिया की पत्ती से ना स्वाद दुगना बढ़ जाता है। तो चलिए, यहाँ पर तो सब्ज़ी बन चुकी हुई है और बना लेती हूँ रोटियाँ। और रोटी है ना तो गिन के ही बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि पापा भी कम बोल रहे हैं खाने के लिए। और रात को हमने है ना तो रोटी बनाई। रोटी बनाने के बाद दोस्तों बर्तन वर्तन धुले। उसके बाद ना मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि रात का जो समय होता है ना तो मैं वीडियो बहुत कम बनाती हूँ। मॉर्निंग का ही आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करती हूँ, इस वजह से मेरा ना ध्यान से ही उतर गया। और अभी ना सुबह के बज चुके हैं 5 बजने में भी थोड़ा सा टाइम था। तो बस मैं यहाँ पर उठी हूँ। उसके बाद है ना तो अच्छे से मैंने मुँह धुला है, ताकि है ना तो आलस जो है वो चला जाए। सुबह सुबह ना आलस तो लगती है, और इन दिनों जब व्रत रहता है ना तो दिन भर की थकावट जो रहती है, तो सुबह जो है और सुबह की जो आलस है वो जब व्रत रहो ना तो थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है। फिर जब ध्यान आता है ना कि हमें ये चीज़ करना है, तो उस वजह से फिर हमारी जो आंखें हैं वो फटाफट से खुलती है। और ठंडे पानी से जब मुंह में छींटे मारो ना तो नींद जो है तो वो अपने आप ही दूर हो जाती है। तो यहाँ पर है ना तो मैं बाहर आकर थोड़ा सा मौसम का हाल देख रही हूँ, मौसम कैसा है। तो मौसम ना ठीक ही ठाक था, क्योंकि गर्मी तो वैसे भी पड़ रहा है, और वैसे है ना तो ये दरवाज़ा खिड़कियाँ
ये सब मुझे ना खोल के सोना पड़ता है ताकि है ना थोड़ा सा नींद आ सके, क्योंकि दरवाज़ा जब बंद हो जाता है ना तो गुम्म वाली गर्मी पड़ती है, इस वजह से है ना तो दरवाजे खोल के सोना पड़ता है। तो यहाँ पर है ना तो बस अंदर आई हूँ, और अंदर आने के बाद जैसे कि आज नवमी का दिन है, आप सभी को राम नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर सुबह का टाइम है, तो जो ये था काला वाला चना था वो मैंने रात को ही भिगो दिया था, और यहाँ पर जो है वाइट वाला चना है जो छोले बोला जाता है, तो बस उसी को मैं भिगो रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि अरे मैं एक ही भिगोया हुआ है और एक तो मैंने भिगोया ही नहीं है, और जो कि है ना तो बस नहाना धोना है, पूजा पाठ करना है, फिर उसके बाद फटाफट से मुझे लगता है कन्या पूजन की तैयारी करनी है। तो यहाँ पर जो भी बर्तन है तो चलिए इसको समेट लेती हूँ, फिर है ना तो जाती हूँ तो झाड़ू पोछा है ये सब करती हूँ। तो यहाँ पर जितने भी बर्तन थे सभी को मैंने सेट कर दिया हुआ है, और उसके बाद है ना तो गैस को काउंटर को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, गैस को भी मैंने साफ़ कर दिया है, ताकि है ना तो थोड़ा बहुत कीड़े मकोड़े जो होते हैं तो वो हट जाए। कितना भी करो जो खिड़की खोल के सो ना तो कीड़े मकोड़े आ ही जाते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने साफ़ किया हुआ है, और उसके बाद है ना तो मैं आ गई थी झाड़ू मारने के लिए। झाड़ू मैंने अंदर मार लिया हुआ है, पापा जी लेटे हुए थे, इस वजह से मैंने वीडियो शूट नहीं किया है, क्योंकि थोड़ा ये अच्छा नहीं लगता ना कि पापा जी सो रहे हैं और फिर मैं वीडियो शूट करूं, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए यहाँ पर मैं अभी बाहर झाड़ू अच्छे से मार लेती हूँ, अंदर तो मैं मार दिया हुआ है। वैसे तो पापा जग चुके हुए हैं और वो अभी है ना तो ब्रश करने जाएंगे, तो बस यहाँ पर मैं आगे फटाफट से अंदर बाहर मार ली है, सीढ़ियों पे मार देती हूँ। सीढ़ियों में मैं एक बार झाड़ू ज़रूर मार देती हूँ, और क्योंकि है ना तो जैसे कुत्ते उत्ते रहते हैं ना तो थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाता है, तो मैं अच्छे से मार देती हूँ। तो चलिए यहाँ पे झाड़ू तो मैंने मार दिया हुआ है, देख सकते हैं पूरा अंधेला अंधेला है, क्योंकि अभी ना 5 से ज़्यादा हो रहे थे, क्योंकि मैं उठी हूँ 5 बजे, और ये सब मुझे करते करते 5:30 तो हो ही गए थे। और यहाँ पर फिर मैंने है ना तो झाड़ू जब लग गई थी तो अभी हाथ से पोछा मार लिया। और हाथ से पोछा मारने का ना एक चीज़ का फ़ायदा होता है, जैसे नवरात्रियों में ना कहीं भी एक कोना भी गंदा नहीं रहता है, एकदम से साफ़ सुथरा हो जाता है। और वैसे भी नवरात्रियों में ना तो बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखना पड़ता है हर चीज़ों को, कि साफ़ सुथरा है कि नहीं है, बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और नवरात्रि का दिन बहुत ही पावन दिन होता है, बहुत सुकून मिलता है इन दिनों में, ऐसा लगता है कि 9 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। अब है ना तो आज तो रामनवमी है, आज तो कन्या पूजन करना है। तो चलिए यहाँ पर तो अंदर की जो सफाई है, साफ़ सफाई ये सब हो चुकी है। अब कर लेती हूँ बालकनी की सफाई, बालकनी में भी अच्छे से घस के साफ़ कर दूँगी। उसके बाद है ना नहा धोकर फिर रंगोली डालूँगी, तब तक यहाँ पर अच्छे से सूख जाएगा। और ये जो पोछा वाला है ना तो जो थोड़ा बहुत जो पानी रह जाता है तो मैं इसी से ही अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। जैसे पानी गीला गीला जो रह जाता है उसमें से पोंछ दो ना तो बढ़िया सा सूख जाता है। यहाँ पर मैंने बालकनी तो अच्छे से धो लिया था, उसके बाद सीढ़ियों को भी मैं धो ले रही हूँ। और आज जैसे ना रात को ना थोड़ा झिमझिम वाली बारिश हो रही थी, तो ऐसा लग रहा है कि पूरा जो रोड है ना वो गीला गीला ऐसा लग रहा था, और जो कि बाद में पता चला कि बारिश हुई ही थी। तो इसलिए है ना तो सुबह जो थोड़ा थोड़ा मौसम ठंडा लग रहा था जब मैं उठी हूँ, तो ऐसा वही तो बोली थी कि रात को ना इतना गर्म हो रहा था और सुबह अचानक सा कैसा मौसम ठंडा है, बाद में पता चला कि रात को बारिश हुई थी। तो चलिए यहाँ पर बालकनी तो मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया हुआ है दोस्तों। और वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर कुछ भी कमी हो तो वो भी मुझे बताइएगा, ताकि मैं वीडियो में सुधार कर पाऊँ। और घर के साथ साथ यूट्यूब पर काम करना बिल्कुल भी आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो कोई वीडियो बनाता है ना उन्हें पता होगा कि एक एक चीज़ को कैसे कैसे शूट करना है और कैसे कैसे आप तक पहुंचाना है। बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। मगर जब आप लोगों के ना कमेंट पढ़ती हो ना, इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है कि लगता है कि चलो सारी थकावट, सारी जो इतना मैं करती हूँ ना सब कुछ मैं दूर करके, और जब आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ बहुत ही सुकून मिलता है दिल को। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिएगा। और आज की वीडियो यहीं तक रखती हूँ दोस्तों। तो चलिए सुबह के जो काम थे वो मेरे ऐसे ही नवरात्रियों में भी हो जाते हैं, और बिल्कुल भी थकावट तो नहीं लगती है दोस्तों। अब मैं जा रही हूँ नहाने के बाद है ना तो बस पूजा पाठ करूँगी। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक, आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आए। राधे राधे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।